गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ ईडीएम फ्रेज की अगली वीडियो, जो कि आज जी से शुरू होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, इधर क्षेत्र जो है आजकल बाढ़ ग्रसित है और साथ ही साथ मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे, इसीलिए 2 दिन वीडियो नहीं दे पाया। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी कौन सा कोई देर हुई है। तो चलिए करते हैं शुरू। गेट रिड ऑफ। तो जैसे गेट रिड ऑफ, गेट मीन्स क्या होता है? पाना। रिड मीन्स होता है छुटकारा किसी से। तो ऑफ मीन्स किसी चीज़ का, तो छुटकारा पाना किसी चीज़ से। जैसे कहते हैं वी शुड गेट रिड ऑफ स्मोकिंग, कहते हैं ना कि हमें स्मोकिंग से छुटकारा पा लेना चाहिए। ऐसे अगला है गाला डे। अच्छा, गाला क्या होता है? जैसे कोई प्रोग्राम होता है ना, मनोरंजन का प्रोग्राम, जैसे कोई शादी वगैरह है, ऐसा कुछ। तो गाला और डे वो वाला दिन। तो गाला डे कौन सा हो गया? आनंद उत्सव का दिन हो गया ना। इससे कोई हम लोग घर पे मैरिज वगैरह का प्रोग्राम है, कोई वैसे को प्रोग्राम है, अच्छा, तो उसे हम क्या कहें? गाला डे। अगला है गुड फॉर नथिंग। अच्छा, गुड मीन्स अच्छा होना, फॉर मीन्स के लिए, नथिंग मीन्स किसी चीज़ के लिए नहीं, मीन्स बेकारी तो हुआ। जो किसी काम के लिए अच्छा ही ना हो उसे क्या कहेंगे? बेकारी तो कहेंगे। जैसे कोई लड़का है, कोई भी काम ना करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? ही इज़ गुड फॉर नथिंग। वो किसी भी काम नहीं आता, वो बेकार है। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैब। अच्छा, गिफ्ट मीन्स क्या होता है? उपहार, पुरस्कार मिलता है। ऑफ मीन्स का द गैब। गैब मीन्स क्या होता है? गप है। तो गप्पे हाँकने का जिसको गिफ्ट मिला हो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो गप्पी होगा ना, खूब बातें करने वाला होगा, चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की प्रवृत्ति होगी उसके अंदर है। वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी होगा, उसे कहेंगे ही हैज़ गॉट द गिफ्ट ऑफ गैब, मीन्स ही इज़ स्किल्ड स्पीकर है, ऐसे कह सकते हैं। अगला है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन्स क्या होता है? सुनहरा। मीन मीन्स मौका, अवसर। तो ये तो आपको मालूम होगा। अच्छा, यहाँ पर वैसे बता दें आपको, गोल्डन मीन्स क्या होता है? सोना होता है। देखिए, हीरा सबसे महंगा होता है, चांदी सस्ती होती है, और बीच में मीडियम अगर हम देखा जाए तो क्या होगा? गोल्डन ही तो होगा। और मीन मीन्स साधन होगा, या मार्ग भी मान सकते हैं इसको। तो दूसरे तरीके से अगर इसको देखा जाए तो गोल्डन मीन्स हो गया मध्यम मार्ग, है ना। जैसे मान लिया कहीं पर शादी पर कोई चीज़ बनानी है, तो कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कोई रिच परिवार है तो वो गोल्डन नहीं, डायमंड की चीज़ बनाएगा, और बहुत ही गरीब है तो वो सिल्वर की बनाएगा। और जो मध्य मतलब लोग हैं मध्यवर्गीय, वो क्या बनाएंगे? गोल्डन चीज़ें बनाएंगे ना, तो मध्यम मार्ग अपनाएंगे वो लोग। अगला है गुड सैमारिटन। अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, सैमारिटन क्या होता है? समारिया एक देश है, और ऐसा हुआ, कहा जाता है कि एक बार कोई व्यक्ति कहीं फंसा हुआ था, प्रॉब्लम में था, गिरा हुआ, उसके चोटें लगी हुई थी। तो एक आदमी जो समारिया का था वो वहाँ से गुजरा और उसने उसकी हेल्प कर दी, उसको उठाया, उसको जो भी पट्टी वगैरह बांधनी होगी उसकी हेल्प करके पूरा सही उसको कर दिया। और बाद में उसने पूछा कि हु आर यू, कौन हो? कहा आई एम समैरिटन, मीन्स समारिया का रहने वाला था ना, तो समैरिटन ही तो हुआ। तो उसका नाम ही तब से जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर दे उसे हम क्या कहेंगे? समैरिटन, ऐसे नाम पड़ गया। तो गुड समैरिटन मीन्स क्या हो गया? दयालु व्यक्ति। तो ये आप ध्यान रखिए इसको। अगला है गुड गेट द बेटर ऑफ। गेट मीन्स पाना, द बेटर मीन्स बेहतर, ऑफ मीन्स का, मतलब किसी चीज़ का भी बेहतर पार्ट पा लेना। जैसे 2 चीज़ें हैं, एक थोड़ी हल्की अच्छी है और एक उससे बढ़िया है, तो उसमें बढ़िया वाली पा लेना मीन्स अच्छा पार्ट पा लेना, जीत हासिल कर लेना, किसी को हरा लेना। यहाँ पर ये भी हो सकता है 2 लोग लड़ रहे हैं, तो जो जीत गया तो बेटर पार्ट ही तो पाएगा उस समय का, तो उसे कहते हैं किसी को हराना या खुद जीत जाना। अगला है गेट बाय हार्ट। गेट मीन्स पाना, बाय हार्ट मीन्स है हृदय के द्वारा, मन से याद करना, मतलब जवानी याद करना। अगला है, चलिए आगे देख लेते हैं, गो अ लॉन्ग वे। गो मीन्स जाना, ए लॉन्ग मीन्स एक लंबा रास्ते, वे मीन्स रास्ता, मतलब काफ़ी लंबे रास्ते तक जाना, मीन्स काफ़ी आगे बढ़ जाना, बहुत हद तक चले जाना। जैसे कोई बातों में मजाक ज़्यादा कर दे तो कहेंगे यू आर गोइंग अ लॉन्ग वे, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। अगला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन मीन्स वही सुनहरा, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, तो ये तो मालूम ही हो गया आपको, सुनहरा अवसर। अगला है गेट अहेड ऑफ। गेट मीन्स पाना, अहेड मीन्स सबसे आगे होना, हेड होना किसी का, ऑफ मीन्स का, तो मीन्स सबसे आगे निकल जाना। ओके। अगला है गेट अलॉन्ग विद। तो गेट मीन्स पाना, अलॉन्ग विद मीन्स के साथ में, तो मीन्स दूसरों के साथ में। गेट मीन्स घुल मिल जाना, मित्रवत रहना,
है फ्रेंडली हो जाना। गेट अवे विद, गेट मीन्स पाना, अवे मीन्स दूर, विद मीन्स साथ। मतलब देखिए गेट मीन्स दूर, मतलब पाना, अवे मीन्स दूर हो जाना, मीन्स अपनी दूरियां बना लेना। पहले कोई बुरा काम किया या कैसा भी काम किया, उसके बाद में वहाँ से भाग जाना और सज़ा से मुक्त हो जाना। तो बुरा काम करके सज़ा से मुक्त रहना, यही हो सकता है। अगला है गेट डाउन टू, गेट मीन्स पाना। और हाँ, कुछ मीनिंग यहाँ पर ऐसे लिखी हुई मिलेगी, आप बिल्कुल उसी को वैसे ही नहीं समझिए। वहाँ पर जब एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, ठीक है। अगला है गेट डाउन टू, गेट मीन्स पाना, डाउन टू मीन्स बिल्कुल नीचे, है ना, टू। तो मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही गंभीरता से काम करना यहाँ पर है, काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। अगला है गेट इवन विद, गेट मीन्स पाना, इवन मीन्स साथ, विद मीन्स साथ हो गया। हाँ, गेट इवन मीन्स बराबर का, विद मीन्स साथ। तो बराबर का साथ पाना मीन्स बदला लेना, जैसा किसी ने हमारे साथ किया उसका वैसा ही बराबर का बदला लिया, उसे गेट इवन विद कहेंगे। अगला है गेट होल्ड ऑफ, गेट मीन्स पाना, होल्ड मीन्स पकड़, ऑफ मीन्स किसी चीज़ की पकड़ पाना, मीन्स मतलब समझ पाना, है ना। जैसे कोई कुछ कह रहा है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, इसमें से अगर किसी ने, अगर हमने 20 वर्ड्स बोले, उसमें से अगर 10 वर्ड्स पकड़ लिए किसी ने, तो वही हो गया मतलब समझ गए वो लोग उतने। तो वही है गेट होल्ड ऑफ मीन्स मतलब समझ पाना। अगला है गेट इनटू अ सूप, सूप मीन्स क्या होता है, रसा, जो सब्जी वगैरह में, दाल वगैरह में वो पड़ा होता है रसा, पानी वाला। और उसी में गेट मीन्स पाना, इनटू मीन्स हो जाना, मतलब उसमें पड़ जाना, गिर जाना। किसमें? सूप में। अच्छा, सूप में जैसे कोई सब्जी बनी है रसे वाली, उसमें कोई मक्खी वगैरह पड़ जाए, वो कैसे होगी, उसकी हालत कैसी होगी, झंझट में पड़ जाएगी ना वो, तो उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो गेट इनटू सूप मीन्स होगा झंझट में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, परेशान होना, यही सब हो। जैसे गेट इनटू अ सूप है, झंझट में पड़ना है, ऐसे होता है गेट इनटू हॉट वाटर होता है, वो भी मुसीबत में पड़ना होता है। अगला है देखिए गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स, गेट इनटू मीन्स में पड़ना, द स्विंग मीन्स झूला होता है ना, ऑफ थिंग्स मीन्स चीज़ों के झोंके में आना, मीन्स नई परिस्थितियों में घुल मिल जाना। ओके, जैसा मतलब झोंक चल रही है वैसे में हम भी उसी के साथ एडजस्ट हो जाए, वही कहेंगे गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स। अगला है गेट ऑन वंस नर्व्स, गेट ऑन, है ना। तो वंस नर्व मीन्स अपने नर्व में मांसपेशियां होती हैं, अपनी मांसपेशियों को तैयार करना, बिल्कुल, है ना, टाइट कर लेना, मीन्स तंग करना। ओके, अरे मानसिक तरीके से किसी को तंग करना, ये वाला होगा। अगला है गेट ऑन विद, गेट ऑन मीन्स वही तैयार होना, जैसे विद मीन्स साथ। तो जैसे जो भी काम है, गेट ऑन मीन्स वैसे शुरुआत होती है, तो शुरुआत करना, विद मीन्स साथ, किसी के साथ, किसके साथ, जो भी चीज़ मिल गई, है ना, तो काम चालू करना या साथ होना। ओके, गेट आउट ऑफ, गेट आउट मीन्स बाहर निकलना, ऑफ मीन्स किसी चीज़ से बाहर निकलना, तो वही हो गया गेट आउट ऑफ मीन्स बाहर निकल जाना। अगला है गेट आउट ऑफ लाइन। अच्छा, कोई लाइन बनी जा रही है, जैसे ऊपर वाले में था, जैसे गेट आउट मीन्स बाहर निकलना किसी चीज़ से, कोई पानी वगैरह भरा हुआ उसमें से निकलना हो, तो कह दें द बॉय गॉट आउट ऑफ वाटर, है ना, वो हो जाएगा। यहाँ पर गेट आउट ऑफ लाइन, लाइन से बाहर निकल जाना, जैसे स्कूल वगैरह है उसमें लाइन से बच्चे जा रहे हैं और कोई बच्चा आउट ऑफ लाइन हो जाए तो वो क्या करेगा, अनुशासन भंगी तो करेगा। अगला है गेट द सैक, गेट मीन्स पाना, सैक मीन्स क्या होता है, सैक मीन्स बोरा होता है, थैला होता है ना, जो भी चीज़ चौकोर टाइप की बनी हो जिसके अंदर कुछ मटेरियल भरा जा सके, उसे सैक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें आखिरी में नौकरी पर लगे हुए कहीं पर और हमारा काम पसंद ना आए, तो हमें क्या करेंगे, एक लिफाफा लेंगे और उस लिफाफे में हमारा जो भी पेमेंट होगा वो डाल देंगे और प्लस साथ में दे देंगे कि आपको यहाँ से छुट्टी दी जाती है ना, तो वो एक लेटर डाल दिया जाएगा, तो हमें लिफाफा पकड़ा दिया जाएगा लास्ट में। तो वही है लिफाफा पा लेना, मीन्स नौकरी से हटाया जाना, समझ गए होंगे। गेट द अपर हैंड, गेट मीन्स पाना, द अपर हैंड मीन्स ऊपर वाला हाथ। तो कहते नहीं आजकल तुम्हारे ऊपर एक अलग ही हाथ है, जैसे कह देते हैं, तो उसे कहते हैं मात करना, मीन्स दूसरों को मात देना होगा, प्रमुखता प्राप्त करना, ये याद रखिए, प्रमुखता प्राप्त करना। तो जैसे कि कई इंस्टीट्यूशंस में होता है कि कोई बहुत ही नज़दीक होते हैं सुपीरियर लोगों के, तो उनको क्या कहा जाता है, कहते हैं अच्छा तुम्हारे ऊपर तो उनका हाथ है ना, वही है गेट द अपर हैंड।
गेट थ्रू विद, गेट मीन्स पाना, थ्रू मीन्स से होकर, विद मीन्स साथ, है ना, मीन्स काम पूरा करना। इसको अलग से याद कर लीजिए, काम पूरा। गेट थ्रू विद मीन्स काम पूरा करना। चलिए आगे देखते हैं। अब है जैसे गेट द विंड ऑफ, गेट मीन्स पाना, द विंड मीन्स हवा, ऑफ मीन्स की। हवा पाना कहते नहीं, भनक लगना, है ना, तो मुझे तो भनक लगी किसी चीज़ की, रहस्य का पता लगाना, पता लगना, ये कह सकते हैं हम लोग, गेट द विंड ऑफ। अगला है गेट द वर्ड, गेट मीन्स पाना, वर्ड मीन्स शब्द, शब्द पाना मीन्स संदेश मिलना। जैसे आई हैव गॉट वर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे मेरे मित्र से संदेशा मिला है, वही तो है। अगला है गिव अ ब्रेक, गिव मीन्स देना, अ ब्रेक मीन्स एक रुकावट, बीच में रोकना। जैसे कि यहाँ पर ये है कि जब स्पीच दिया करते हैं लोग, अपनी बात बताया करते हैं, उसके बीच में कहते हैं हाँ चलिए अब मैं अपनी स्पीच को विराम देता हूँ और अब आपको मौका देता है, आपको जो कहना है वो बताइए। तो वही होता है गिव अ ब्रेक मीन्स अवसर देना, अपनी बात को रोक देना और उसके बाद में दूसरा कहना आपको भी जो बोलना है बोल दीजिए। अगला है गिव अ पीस ऑफ माइंड, तो गिव मीन्स देना, अ पीस ऑफ माइंड मीन्स अपने माइंड के टुकड़े को, माइंड का टुकड़ा मतलब मेरे मन में जो बात है उसको बताना, किसी को बताना। जैसे कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गिव यू अ पीस ऑफ माइंड दैट द कमिंग डेज आर वेरी ईजी, या कुछ भी कहते हैं हेल्पफुल, तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, द फ्यूचर इज़ ब्राइट, ऐसे कहते हैं। तो हमारा जो आने वाला समय है उसके बारे में बता रहे हैं ना। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड मीन्स क्या होता है, अपने मन की बात कहना। यहाँ पर कोसना लिखा हुआ है, ये तो सेंस पर आधारित होगा। जब वहाँ पर पढ़ा जाएगा कि कोई खुश होगा तो वहाँ पर हो जाएगा वो अपनी खुशी की बात जाहिर कर रहा है, और दुखी होगा तो कोसना कह देगा। तो ये इसी सेंस को मत लीजिए, मीन्स अपनी बात को बताना। चलिए अब आगे बचे हुए कुछ देख लेते हैं, 4-5। जैसे कि गिव अ रिंग, गिव मीन्स देना, अ रिंग मीन्स रिंग बजाना। जैसे मतलब कहते हैं टेलीफोन पे रिंग बेल बजती है, तो गिव अ रिंग मीन्स फ़ोन करना, टेलीफोन करना होता ना। समझ रहे होंगे इसको कि जब फ़ोन पे कॉल आती है ना जैसे आप पर, तो क्या होता, मोबाइल क्या करता है, रिंग करता है ना, बेल करता है, बेल बजाता है, वही चीज़ है। गिव अ रिंग मीन्स टेलीफोन करना। अगला है गो थ्रू फायर एंड वाटर। अच्छा, गो मीन्स जाना, थ्रू मीन्स से होकर, फायर मीन्स आग से होकर, एंड वाटर मीन्स पानी से होकर। मीन्स यहाँ पर क्या है, जैसे कि जब लक्ष्मण जी को बचाना था हनुमान जी ने, तो वहाँ पर क्या हुआ था, उनके सामने कितनी समस्याएं थी। वहाँ पर फायर की बात तो नहीं आई, मुझे पता भी नहीं शायद आई हो, लेकिन पानी की बात तो आई थी। उनको नदी भी पार करनी पड़ी थी और एक चुड़ैल टाइप की थी, उससे भी सामना करना पड़ा था। तो वहाँ पर उन्होंने खतरा मोल लिया ना उनके लिए लाने के लिए संजीवनी बूटी। तो मीन्स गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स हो गया कोई भी खतरा मोल लेना। जैसे कि और भी बात बता दें, जैसे कि मूवी वगैरह में होता है कि किसी की सहायता करने के लिए किसी घर में मान लिया आग लग गई है और रास्ते में नदी का पानी भी भरा हुआ है, तो वो क्या करते थे, आग में जा कर के उनको बचा लेते थे परिवार को, और नदी में जा कर के पानी से डूबते हुए बचा लेते थे। तो मतलब कोई भी खतरा मोल ले लेना, ठीक है। अगला है गो टू रैक एंड रूइन। अच्छा, गो मीन्स जाना, टू रैक मीन्स है ना चट्टान होती है, और रूइन मीन्स चट्टान नहीं, रैक होती है जो बोरी वगैरह लगी हो, चट्टा लगा हो, किसी चीज़ का चट्टा लगा हो, जहाँ पत्थरों का लगा हो, तो उसे कहते हैं। रूइन मीन्स खंडहर होता है। तो अगर हमें भेज दिया जाएगा जाओ भाई किधर जाओ, जहाँ पर पत्थरों की चट्टानें लगी हों, चट्टे लगे हों और रूइन खंडहर हो, वहाँ भेज दिया जाए, वहाँ पर हमारा क्या होगा, विनाश ही तो हो जाएगा। ऐसे होता है गो टू डॉग्स। अच्छा, कुत्तों के बीच में भेज दिया जाएगा, अगर कुत्ते हों वहाँ पर क्या होगा, वो भी तो खा ही जाएंगे ना काट काट करके, तो वहाँ पर भी बर्बाद होगा, बर्बाद होना, नष्ट होना, विनाश होना। तो गो टू रैक एंड रूइन मीन्स विनाश होना। अगला है ग्रीन रूम। अच्छा, ऐसा रूम जो बिल्कुल हरा हरा हो। अच्छा, हरा रंग आप ऐसे भी देख लीजिए, ये जो एक्टिंग वगैरह करते हैं वो लोग ग्रीन बैकग्राउंड लगा करके ना अपना कुछ बनाते हैं, जिससे कि पीछे का बैकग्राउंड नहीं आता ज़्यादा, तो उसे भी कहते हैं अभिनेता का वेशभूषा का नेपथ्य मीन्स जगह। तो गेटिंग ग्रीन रूम मीन्स हो गया जहाँ पर अभिनेता लोग अपनी ड्रेसअप करते हैं, मतलब कपड़े वगैरह पहनते हैं, ड्रेस अपने मेंटेन करते हैं, उसे कहते हैं, उस रूम को कहते हैं ग्रीन रूम। अगला है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। अच्छा, गेट ऑफ मीन्स बिल्कुल
चले जाना। स्कॉट फ्री मीन्स स्कॉटलैंड, यहाँ पर बात आएगी। फ्री मीन्स मुक्त, तो मीन्स जैसे जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास में स्कॉटलैंड है। जैसे अपने यहाँ कोई गलत करे, क्राइम करे तो कहाँ भाग जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं, कोशिश करते हैं नेपाल भाग जाए। और ऐसे उधर इंग्लैंड में, इंग्लैंड से कहाँ भाग जाएंगे, स्कॉटलैंड भाग जाएंगे। तो ये आसपास में ही है। तो अदंडित भाग जाना मीन्स बिना सजा पाए भाग जाना। अगला है गो अ लॉन्ग वे। गो मीन्स जाना, अ लॉन्ग वे मीन्स एक लंबे रास्ते पर जाना, मीन्स बहुत दूर निकल जाना, बहुत कुछ करना, है ना। जैसे कहना तुम तो बहुत आगे निकल गए हो, तुमने बहुत कुछ कर डाला लाइफ में। तो इसी प्रकार से तो आज हमारे ये जी वाले जो इडियम्स थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद में आने वाले समय में और आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। ये मैं खाली इम्पॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो कोई भी वर्ड हो सकता है। इम्पॉर्टेंट वो होगा जो कहीं पर आया नहीं होगा, कहीं से मिले ना आपको, और हो सकता है इसमें कहीं मिल जाए। तो अब इस चक्कर में मत रहिए कि ये 5 रट लिए, वो इम्पॉर्टेंट वाले हैं, उसमें से कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। आएगा वही जो हमेशा के लिए तैयार किया हुआ है, पहले से डिटेल्ड में तैयार किया। उसमें से आपने 1000 याद किए, उसमें से 2-3 फंस जाते हैं, ऐसा होता है। तो नर्वस भी मत होइए। ये नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बल्कि रियलिटी यही है एग्ज़ाम की कि आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।